नमस्ते। आज हम आपको एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने को आते हैं। इस मंदिर का नाम है श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, जो मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में स्थित है। कृष्ण भक्ति जो करता है वो जानता है कि इस नाम में कितनी शक्ति है, कितना तेज है। उनका नाम लेने मात्र से कैसे कष्ट दूर हो जाते हैं और कैसे उद्धार होता है। उनकी एक झलक दिल को वो शांति देती है जो कहीं और नहीं मिलती। जब भी बात श्री कृष्ण की हो तो वृंदावन का नाम तो लिया ही जाता है, क्योंकि वृंदावन की रज रज में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे वृंदावन में विराजमान श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप यानी बिहारी जी के बारे में, जिनके आगे राधे राधे कहने से सारे पाप धुल जाते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर दुनिया भर में प्रख्यात है। दूर दूर से करोड़ों श्रद्धालु श्री बांके बिहारी के दर्शन की लालसा के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। श्री बांके बिहारी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति अपने दुख दर्द भूल जाता है और उन्हें एक टक बस निहारता रहता है। बांके बिहारी की मूर्ति ही कुछ ऐसी है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं आखिर वृंदावन बिहारी की मूर्ति का इतिहास क्या है। सर्वप्रथम तो राधे राधे सभी को। देखिए, बांके बिहारी जी को जो प्राकट्य किया है रसिक शिरोमणि अनन्य नृपति रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने, जिनके समक्ष हम लोग इस वक्त बैठे हैं। और स्वामी हरदास जी का पीछे आप चित्रपट देख रहे हैं और ये स्वामी हरदास जी का ललिता स्वरूप के दर्शन है। तो स्वामी हरदास जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था संवत 1535 में। उसके बाद उन्होंने अपने पिता श्री आशुधीर जी से दीक्षा ली और उसके पश्चात वो स्वामी हरदास जी जो वृंदावन आ गए, क्योंकि स्वामी हरदास जी का जो जन्म है वो खैर एक जगह का नाम है अलीगढ़ के पास, तो वहाँ पर हरदासपुर के नाम से वो जगह जानी जाती है, क्योंकि स्वामी हरदास जी के नाम से। तो वहाँ पर खैरेश्वर महादेव भी हैं, जिनकी स्थापना जो है स्वामी हरदास जी के ही पिताजी ने करी थी, आशुधीर जी ने। तो स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया है संवत 1562 में। 1562 में यमुना तट के किनारे एक स्थान जहाँ पर स्वामी हरदास जी महाराज भजन साधना करते थे, भजन लीला करते थे, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते थे, प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते थे, श्यामा शाम को लाड़ लड़ाते थे। और एक और चीज़ हम कहते हैं कि नित्य निकुंज विहारी, यानी नित्य निकुंज में जो विहार करने वाले, नित्य मतलब प्रतिदिन, और निकुंजों में विहार करने वाले जो ठाकुर जी हैं श्यामा श्याम यानी राधा और कृष्ण जी, उनको प्रकट किया एक प्राण दो देश स्वरूप में। और वो जो स्थान है आज जिसको हम श्री निधवन राज के नाम से जानते हैं, जो वो स्थान है जहां पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जो निधिवन में भगवान कृष्ण की आराधना किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि इस वन में बैठकर हरिदास जी गायन करते तो श्री कृष्ण उनके सामने आकर बैठते और झूमते नाचते गाते थे। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही भगवान कृष्ण के दर्शन का लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास जी के स्वर बदल गए और वो झूम झूम कर नाच नाच कर गाने लगे। श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों अब आपके साथ रहेंगे। हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट तो पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। देखिए, बांके बिहारी जी का जो प्रथम नाम है वो है कुंज बिहारी।
यानी कुंजों में विहार करने वाला। और बांके बिहारी मतलब होता है, बांके मीन्स टेढ़े, तो झुके हुए नहीं हैं, वो टेढ़े हैं। कैसे? उनकी गर्दन हल्की सी, आपके लैंग्वेज में मैं उसको झुकी कहूँगा, लेकिन हमारी लैंग्वेज में टेढ़े ठाकुर हैं तो टेढ़ी है हल्की सी। उनकी कमर हल्की सी टेढ़ी है, उनके हाथ जो है वो क्रॉस हैं, टेढ़े हैं, चरण क्रॉस हैं, हाथ ऐसे बांसुरी धारण के, चरण उनके क्रॉस है। तो ठाकुर जी जो है टेढ़े ठाकुर हैं। और बिहारी जी को इसीलिए टेढ़ा ठाकुर भी कहा जाता है कि भैया जब ठाकुर जी जब लीला रचते हैं तो जब भक्त के ऊपर कृपा बरसाते हैं तो वो भी बहुत सारी छप्पड़ फाड़ के बरसाते हैं। और जब ठाकुर जी महाराज भक्त से रूठ जाते हैं और जब उसको ये एहसास दिलाते हैं उसकी गलतियों का, या ये कह लीजिए कि सज़ा मिलती है जब एक भक्त को, तो वो भी पूरे रूप में देते हैं और माफ़ी भी बड़ी जल्दी दे देते हैं। आप राधा रानी का नाम लेकर ठाकुर जी से जो है लाड़ लड़ाने आ जाओ बिहारी जी से, उनको आके राधे राधे बोलो, बिहारी जी बड़ी जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में ही कृष्ण जी छुपे हैं। रा से रटते रहो, धा से कर लो ध्यान, और रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। तो राधा रानी के नाम में कृष्ण जी का, और बिहारी जी जो हैं वो राधा और कृष्ण के एक प्राण दो देही दर्शन। बिहारी जी जो हैं वो टेढ़े हैं, टेढ़े ठाकुर हैं, और इसीलिए आप पूरे मंदिर प्रांगण में कहीं भी खड़े हो जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि बिहारी जी आप ही को देख रहे हैं। तो हर भक्त को ये लगता है कि बिहारी जी मुझे ही देख रहे हैं, तो हर भक्त के लिए वो ठाकुर जी उसके हैं। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की पूजा छोटे यानी बाल स्वरूप में की जाती है। इस प्रकार सुबह सुबह कोई आरती नहीं की जाती है और मंदिर परिसर के अंदर कहीं भी घंटियां नहीं लटकाई जाती हैं, क्योंकि इससे बांके बिहारी को परेशानी हो सकती है। बांके बिहारी के आगे हर 2 मिनट पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे वैसे तो कई सारी कहानियां हैं। मान्यताओं के अनुसार बांके बिहारी जी बार बार इस मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों के प्रेम में उन्हीं के साथ चले जाया करते थे। एक बार एक निसंतान विधवा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आई और बांके बिहारी जी को देर तक देखती रह गई। इसी दौरान वो मन ही मन सोचने लगी कि काश उनका भी कोई कन्हैया जैसी संतान होती, और ऐसा सोचते सोचते वो रोने लगी और दर्शन करके वापस घर आ गई। कहा जाता है कि बांके बिहारी उस माँ का दुख दर्द दूर करने के लिए उनके घर चले गए। जब अगले दिन इस मंदिर के पुजारी ने जब पूजा करने के लिए मंदिर के पर्दे हटाए, तब मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों ने पाया कि मंदिर में बांके बिहारी स्थित नहीं है। उन्होंने ठाकुर जी को खोजना शुरू किया और खोजते खोजते वृद्धा नाम की उस भक्त के घर पहुंच गए जहां बांके बिहारी जी को पाया। तब जाकर उन्होंने बांके बिहारी जी से अपने धाम पर पुनः चलने की प्रार्थना की, जिसके बाद बांके बिहारी सभी लोगों के अनुरोध पर वृंदावन मथुरा में वापस लौट आए और इसी के बाद से मंदिर में पर्दा डालने की परंपरा शुरू हुई। ये पर्दा इसलिए डाला जाता है ताकि बिहारी जी को कोई एक तक निहार ना सके। बांके बिहारी अपनी दिव्य लीलाओं और चमत्कारों के लिए विश्व भर में प्रख्यात है। जब भी भक्तों पर विपदा आई है, बांके बिहारी ने उनका साथ अवश्य दिया है। देखिए, बिहारी जी की चमत्कारी घटनाओं को मैं कहूँगा कि ये ठाकुर जी की लीला है जो भक्तों के साथ वो खेलते हैं। और जिस भी भक्त का अटूट विश्वास, अटूट आस्था ठाकुर जी पर जुड़ी होती है, तो उनका जो देखने को मिलता है, उनके जो जीवन में जो घटित होता है, उसको कहते हैं लीला ठाकुर। यानी कि कहीं भी आप जब ठाकुर जी से आपका कनेक्शन दिल से, मन से, तन से, धन से सबसे जुड़ जाता है, तो ठाकुर जी महाराज आपको कहीं गिरने नहीं देते, ठाकुर जी महाराज आपको कहीं झुकने नहीं देते, और आप अगर सच्चे मार्ग पर हैं तो ठाकुर जी महाराज आपको कभी झूठा साबित नहीं होने देते। जैसे एक भक्त हैं, ठाकुर जी के वर्षों पुरानी बात है कि बांके बिहारी जी महाराज कोर्ट में गवाही देने भी पहुंच गए थे एक भक्त के लिए। एक भक्त ने जो है अपने गांव में एक जमींदार से कुछ पैसा लिया अपनी बेटी की शादी के लिए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे करके उस व्यक्ति ने, उस भक्त ने वो पैसा जमींदार को चुका भी दिया, लेकिन जमींदार ने उसको अपने बही खाते में नोट नहीं किया और उसने जो है ब्याज पर ब्याज लगाकर उस पर जो है बहुत सारा कर्जा और चढ़ा दिया।
अब वो केस जो है वो सीधे कोर्ट में पहुंच गया। तो भैया वो जो भक्त था, मैं बड़ा शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ आपको, जो भक्त था वो बड़ा विचलित हो गया और वो बिहारी जी से बोला कि प्रभु आप ही से मैंने रास्ता मांगा था, आपसे ही मार्ग मांगा था कि क्या करूं, आपने ही मुझे वहां पहुंचाया। मैंने जो है वो धन एकत्रित भी किया, मैंने जो है ब्याज पर पैसा लिया, मैंने उसको चुका भी दिया, ऋणी भी नहीं हूं मैं। तो आप तो सब कुछ जानते हो, जब आप सब कुछ जानते हो तो फिर मैं झूठा कैसे साबित हो जाऊंगा। तो एक भक्त का एक अटूट विश्वास है कि मैं आज कोर्ट में जा रहा हूँ और मैं जो है आप ही का नाम देने वाला हूँ गवाही में। वो भक्त जब कोर्ट पहुंचा तो बोला भैया, जब जज साहब ने और वकीलों ने उससे बातचीत करी तो फिर उसने एक गवाह का नाम दिया कि भैया मेरी गवाही जो है वो बांके बिहारी जी देंगे। ठीक है भैया, जब सम्मन जारी होता है कि गवाही के लिए कि भैया उनको बुलाया जाए, तो बोले कहाँ है, बोले श्री वृंदावन धाम में उनका मंदिर है, वहाँ मतलब श्री वृंदावन धाम में रहते हैं। तो वृंदावन में बांके बिहारी जी बांके बिहारी करके पहुँचे तो भैया वो बांके बिहारी मंदिर आ गए। वो लेटर भी पहुँच गया ठाकुर जी के पास कि भैया आपको तो गवाही देने के लिए फलाना तारीख को बुलाया गया है। और ठाकुर जी महाराज एक व्यक्ति का भेष लेकर वहाँ पर गवाही देने पहुँच गए। जब लास्ट में लग रहा था कि अब सब कुछ हार गया वो इंसान, लेकिन फिर भी जो उसका कायम था वो था अटूट विश्वास, वो नहीं टूटा। ठाकुर जी स्वयं पहुँच गए और ठाकुर जी ने कोर्ट में गवाही दी जज के सामने कि फलाना तारीख को फलाना समय पर मेरे सामने ये जो है पैसे दिए गए थे और ये जो है तिजोरी में, जो जमींदार है उसकी तिजोरी में जो है इस बही खाते में यहाँ पर नोट है, इतने पेज पर पृष्ठ पर ये नोट है, सारी चीज़ें। और जब असल में चेक किया गया तो जमींदार ने जो है जो एक पहले जब जिस वक्त वो पैसा देकर गया था उसने वो नोट कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया था तो वो जो है उन्होंने एक्यूरेट चीज़ बता दी ठाकुर जी ने स्वयं कोर्ट में। और जब कोर्ट में बता दी, गवाही दे दी और वो चीज़ निकली तो भैया जब उससे पूछा गया कि भाई ये कौन थे शख्स, क्योंकि मेरे तो तुम पैसे जब देकर गए तो उस टाइम तो कोई नहीं था, तो बोले बांके बिहारी जी मेरे साथ थे सदा। यह तो आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी कितनी प्रिय है, लेकिन बांके बिहारी रोजाना बांसुरी धारण नहीं करते। मंदिर के पंडितों का कहना है कि बांके बिहारी का हाथ बहुत कोमल है, इसलिए वो रोजाना बांसुरी धारण नहीं कर सकते। बिहारी जी को केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल में एक बार बांसुरी को धारण कराया जाता है। एक भक्त लेडी थी और बुजुर्ग महिला, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरी साल भर जो है पोशाक बनाई बिहारी जी की कि शरद पूर्णिमा पर श्वेत रंग में ठाकुर जी पोशाक धारण करते तो उस दिन मेरी पोशाक धारण करेंगे। उसने पूरी महिला ने साल भर मेहनत करके बनाई, क्योंकि बुजुर्ग थी और गरीब थी तो उसके पास ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने जोड़ जाड़ के कपड़ा लिया, फिर उसको कढ़ाई बुनाई जो सब चीज़ की। इतने में है जो एक राजा की पोशाक आ गई। अब पुजारी जी पर दबाव था कि राजा की पोशाक धारण करानी। जब उस महिला को पता चला तो महिला बड़ी विचलित हुई, परेशान हुई, रोई बिहारी जी के सामने कि प्रभु बांके लाला, वो लाला बोलती थी कि लाला तू मेरी पोशाक ना पहनो, तू बाकी पहनो, ठीक है भाई तेरो जैसी इच्छा। वो रोते हुए चली गई। जिस वक्त पहनाने का पोशाक पहनाने का वक्त आया और जब पुजारी जी जो है पोशाक धारण कराने लगे बिहारी जी को, तो वो पोशाक छोटी रह गई। यानी कि जो राजा द्वारा पोशाक आई थी वो छोटी रह गई और बाहर भक्त थे भैया दर्शन करने थे शरद पूर्णिमा के। क्या किया जाए, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर साल में एक ही दिन बिहारी जी बंसी धारण करते हैं और श्वेत रंग व्हाइट कलर की पोशाक होती है। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या था भैया, कौन सी पोशाक पहनाई जाए, ये तो छोटी पड़ गई। तो वो बुजुर्ग महिला की पोशाक रखी थी और बिहारी जी ने वो महिला की पोशाक धारण की। बिहारी जी ने उस पर चमत्कार किया और राजा का घमंड भी टूटा। और अगले दिन जब राजा, मतलब उसी दिन जब राजा को पता चला उसका घमंड टूटा, तो भैया जब उसने बिहारी जी को माफ़ी मांगी समक्ष बिहारी जी के खड़े होके, तो अगले दिन वही पोशाक राजा की पूर्ण आ गई, यानी वो छोटी नहीं। तो ये बिहारी जी का एक ऐसा चमत्कार है जो भक्तों पर होता है, लेकिन ये ठाकुर जी की लीला है। तो ऐसी लीला बिहारी जी अपने अटूट विश्वास रखने वाले भक्तों के साथ प्रतिदिन खेलते हैं, बस आपको समझना आना चाहिए। मैंने एक सबसे बड़ी बात कही बिहारी जी के लिए कि भक्तों का अटूट विश्वास। तो जब ठाकुर जी से, देखिए आप बाकी मंदिरों में जाइए और बिहारी जी के दर्शन करिए, बिहारी जी के जो दर्शन है
मैं फिर से कहूँगा कि अर्धनारीश्वर दर्शन एक प्राण दो देही वाले दर्शन है, यानी कि जिसमें प्रिय और प्रियतम दोनों समाये हुए हैं। आप जनरली कहीं भी चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे और कहीं ऐसी जगह ऐसे सुंदर छवि के, सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं कि जिसको देखकर मंत्र मुग्ध भी हो जाते हैं, भक्त मोहित भी हो जाते हैं और ठाकुर जी को जो है अपना सर्वेश्वर मानते हैं, ठाकुर जी को सब कुछ मानते हैं। जैसे कितनी जो महिलाएं हैं वो बिहारी जी को कांत भाव में सेवा करती हैं, यानी पति रूप में, पति स्वरूप मानती हैं और वो करवा चौथ का व्रत बांके बिहारी जी को देख कर खोलती हैं। ऐसे कितनी बहनें हैं ठाकुर जी की जो रक्षाबंधन के दिन हजारों लाखों राखियां बिहारी जी के पास कोरियर होके आती हैं, कई तो हमारे एड्रेस पे भी आती हैं कि बिहारी जी को पहनाने के लिए। तो कितनी ऐसी बहनें हैं बिहारी जी को जो उनको भाई मानती हैं और ऐसी बहनें हैं जिनके साथ ठाकुर जी ने लीला भी की है, उनको संकटों से बचाया है। तो ये जो अटूट विश्वास है, ये बांके बिहारी जी से जितना लगाव और अटूट विश्वास भक्तों का है, मुझे नहीं लगता शायद और भी कहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि बिहारी जी निराले। सबरे जितने भी आप वृंदावन में ठाकुर जियों के सप्त देवालों के दर्शन करोगे, आप जितने भी सप्त निधियों के दर्शन करोगे, तो बिहारी जी की जो छवि स्वरूप है वो एक तो बहुत अच्छे सुंदर स्वरूप के दर्शन है, और जो श्रृंगार भी ठाकुर जी को धारण होता है मोहित करने वाला होता है। और बिहारी जी की जो लीला है परंपरा तो ये था बांके बिहारी मंदिर। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।